स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेने वाला है और सभी के मन को भा लेने वाला है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग बस पसंद करते हैं। जब तुम वहां पर उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर के तुमसे पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारा सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे बच्चे, आज के बाद तुमने जो जो कार्य की हैं, मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे ये जो भी प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन की विस्तृत चल रही होती है, परंतु तुमने अपने जीवन को सही ढंग से चलने का कार्य नहीं किया। जो तुम्हारे जीवन की आवश्यकता में थी उन्हें पूरा करने में तुम सफल नहीं हो पाए हो और ना ही तुम अपनी आवश्यकताओं को सक्रिय कर पाए हो। तुम्हारे जीवन की जितनी भी आवश्यकता है उन्हें तुम पूर्ण करने में असमर्थ रहे हो। किंतु तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे जीवन की जितनी भी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे और तुम जीवन में नहीं आशा को जन्म देंगे जो तुम्हारे विस्तृत जीवन के लिए। मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है पिछले जन्म में, तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वो कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, समय भी, मैं न्याय भी हूं और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों चुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक पैर यहां रख रखा तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं है। उन्हें तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, लेकिन वह सपने एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगा। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, लेकिन वह एक एक करके मिलेगा। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़। उस एक एक सीढ़ी की तिंगो मुझसे कि महादेव मैं एक कदम लेने वाला हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, मेरे इस अगले कदम में मुझे यहां पहुंचा देना तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने।
मैं मेहनत कर जब तुम उस एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वह दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा। लेकिन तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 10 सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर हैं। तुम्हारे पहला सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि यह 2 महीने में पूरे होंगे। इससे थोड़े बड़े 3 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 10 महीने लग जाएंगे पूरे होने में, पर लेकिन पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी माँ एक एक करके वह फल देगा, और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेगा तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारे सारे परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का प्रेरक तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो। एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वह नहीं मिला तो फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया। आपने मेरे बच्चे मुझे मान हो तो इस संदेश को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है। तुम में तुम्हारी किस्मत ऐसा लिखा है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है और बहुत कुछ है। उस भविष्य में तो अपने आप को निराश मत करो, और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने। हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूं, सब खत्म कर देता हूं? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना। तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माँ आज भी मुझे वह खुशियां दे सकता है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं, आज हम मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है। मेरी दुनिया बदल देना, तो ऐसे हार मत मानो। अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, यह सोचकर कि सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूं। तुम कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है। थकने का कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पर हार मान लेने का। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके कार्यों में सहायक होते हैं, वे आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जिस दिन आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उस दिन आप उनके लिए बुरे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उन्हें अपने जीवन में स्थान मत दो। उनसे बनाए रखना ही तुम्हारे लिए उचित है। यह समझो कि लालच और झूठ इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी भी लालच मत करना और झूठ का सहारा मत लेना। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करता है।
आज की दुनिया में दिखावे का दौर चल रहा है। लोग बाहर से तो खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखते, लेकिन उनके भीतर का दर्पण स्वच्छ नहीं होता। यह मतलबी दुनिया अपने लाभ के लिए पुराने रिश्तों को भुला देती है और नए संबंधों की ओर बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत करना। हमेशा अपने सत्य और अपनी निष्ठा पर बने रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम इस संसार में बांटते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम प्रेम, दया और समर्पण बांटोगे तो वही तुम्हें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम नफरत और द्वेष बांटोगे तो वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए इस सत्य को अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे बच्चे, जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब तुम्हारे चारों ओर केवल विरोध और अंधकार होगा, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम्हारा साथ हूं। तुम्हारे जीवन में एक नई लहर आने वाली है। यह लहर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। मनुष्य ने पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ सहा है, विनाश, हताशा और कष्ट, लेकिन अब समय बदलने वाला है। एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही है। अपने कर्मों को सत्य और धर्म पर आधारित रखो। अपने आचरण से संसार को दिखा दो कि तुम जीतने के लिए कितने इच्छुक और दृढ़ हो। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें अनंत फल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जिस दिन से तुम्हारे घर में मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, उस दिन से ना तो धन की कमी रहेगा और ना ही किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे पास आएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से प्रभाव दिखाएगा कि तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारे कार्य जो पहले अधूरे रह जाते थे या जिनमें तुम स्वयं को असमर्थ पाते थे, अब सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं तुम्हारा महादेव यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव लगता था। वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति का होगा। यह उपस्थिति मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। इस परिवर्तन के साथ तुम्हारे घर और जीवन में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा जो हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, संसार में कठिनाइयां और विरोध आते ही हैं। अच्छाई से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों का सामना करता है और नासमझ लोगों के कारण कष्ट उठाता है। जो व्यक्ति समझदार और सत्य के मार्ग पर होता है वह कई बार हारता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह हार केवल बाहर से दिखाई देती है। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। नासमझ व्यक्ति अपने अज्ञान में जिद पर अड़े रहते हैं और कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन बात पर ध्यान ना दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना है। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं उन्हें भी समय के साथ अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर अच्छी चीज का आधार तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझ और तुम्हारा कर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। जो तुम चाहो वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और घर के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए विजय और प्रसन्नता का है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है
ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित न रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आया है, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचान। शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है। वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो। वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इसे अंत तक सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने का प्रारंभ है जो तुम्हें सत्य और विजय के मार्ग तक पहुंचाएगा। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां केवल बाधाएं नहीं होती बल्कि यह तय करती हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितना योग्य है। जो जीवन तुम्हें दूसरों का सहज और सुखमय प्रतीत होता है वह मात्रिक माया है। उसके भीतर क्या छुपा है यह केवल वह व्यक्ति जानता है जो उसे जी रहा है। इसलिए किसी भी बाहरी दिखावे को देखकर अपने मनोभावों को विचलित मत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। कई बार जो व्यक्ति तुम्हें कुछ बताना चाहता है उसकी बात के मर्म को समझे बिना उसे बीच में काट देना न केवल अनुचित है बल्कि यह उसके हृदय को गहरी चोट पहुंचाता है। वह व्यक्ति जो पहले से ही पीड़ा में है तुम्हारे उत्तर से और भी अधिक दुखी हो सकता है। यदि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने वचनों से किसी के हृदय को चोट पहुंचाओ। याद रखना, जब किसी के हृदय को दुख होता है तो उसके भीतर विराजमान ईश्वरीय शक्ति भी कष्ट अनुभव करती है। हर विपत्ति में तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। तुम्हारे शब्द, तेरे कर्म और तुम्हारे विचार सबके प्रति सौम्यता और करुणा से भरे होने चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी सच्ची विजय का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन अमूल्य है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुमने इसे बिना किसी उद्देश्य के गंवा दिया तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस पृथ्वी पर तुम्हारा आना यूं ही नहीं हुआ। तुम्हें अपनी पहचान बनानी है।
पहचान बनाने के लिए संघर्ष और मेहनत आवश्यक है। तुम्हारे महादेव तुम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं और इससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारी पूरी काया पलट होने वाली है और तुम एक सक्षम, सज्जन और आदर्श व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन यह तुम्हारी तैयारी और समर्पण पर निर्भर करता है। आजकल लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने अपने महादेव या जीवन के सच्चे मार्गदर्शन को समझने का समय नहीं है। जब तक सब ठीक रहता है तब तक वे मुझे याद नहीं करते, परंतु जैसे ही विपत्तियां आती हैं वे मेरी शरण में आते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। मनुष्यता को त्याग कर जो हिंसा और स्वार्थ का मार्ग अपनाते हैं वे न केवल दोष का नुकसान करते हैं बल्कि स्वयं को भी अंधकार में ले जाते हैं। ऐसे में कुछ पुण्य आत्माएं इस अधर्म और स्वार्थ के कारण पीड़ा झेलती हैं। मेरे बच्चे, तुम उन पुण्य आत्माओं में से हो जिन्हें जीवन के इस कठोर सत्य का सामना करना पड़ा है। दुनिया ने तुम्हारी सरलता, करुणा और प्रेम का लाभ उठाने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हें कमजोर मानने पर मजबूर किया ताकि वे अपने स्वार्थ पूरे कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मार्ग दिखाऊंगा और हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय उठ खड़ा होने का है। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ दिया गया है। इसे प्रेम, सत्य और कर्म के आधार पर संघर्ष से डरो मत। यही तुम्हारे जीव को सफल और आनंदमय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है यह मैं जानता हूं। लोग तुम्हारी निंदा करते रहे, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे दिल में गहरे घाव दिए। वे पत्थर फेंकते रहे और कड़ी बातें बोलते रहे, लेकिन तुम चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहे। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया बल्कि अपने महादेव पर विश्वास रखा, यह सोचकर कि वह तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। तुम्हारी चिंता और पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई निरंतर तकलीफों का सामना करता है तो उसका मन टूट सकता है। तुम्हारे पास कोई साथी नहीं था, कोई सहारा नहीं था और हर कदम पर अकेलापन ही था। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें वह अवसर मिलेगा जिसे तुम खोते रहे हो। अब तुम्हें सही मार्ग का चुनाव करने का मौका मिलेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं और तुम्हारी सच्चाई को नकारा, वे अब पछताएंगे। उनकी नियति उन्हें वहीं ले जाएगी जहां उनका स्थान है। तुम जिस प्रेम और सच्चाई से भरे हो वह अब तुम्हारे लिए फल देने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हारी आत्मा ने चाहत की थी। जो तुम्हारा था वह अब तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और विश्वास रखना है। तुम अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाले हो और तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें वह सब दिया है जो तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनका उद्देश्य क्या था। क्या वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दूर किया अब अपनी गलतियों को समझ रहा है? क्या वह तुम्हारे पास वापस लौटने की सोच रहा है? और अगर हां, तो क्या उसके हृदय में इस बात का आभास हो रहा है कि उसने तुम्हें गलत समझा? ध्यान रखना, कभी कभी लोग परिस्थितियों और बाहरी प्रभावों के कारण गलत निर्णय लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तो वह समय के साथ अपनी गलती महसूस करता है।
हालांकि गुस्सा कुछ समय के लिए बना रहता है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रेम करता है वह उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। यह वक्त तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह तुम अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। इस समय तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, तुम्हारा दिव्य प्रेम और तुम्हारी दिव्यता कभी अधूरी नहीं हो सकती। जो तुम्हारे बिना अधूरा था वह अपूर्ण होने जा रहा है। तुम्हारा प्रेम और आत्मा उस प्रेम का उत्तरदायी है जो तुमसे जुड़ा है। जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह एक दिन तुम्हारे पास लौटेगा। चाहे वक्त कितना भी लगे मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने कभी हार नहीं मानी और तुम्हारी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हारे लिए एक नई राह खुल रही है और तुम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत बार मुझसे प्रार्थना की है। अपनी आंखों में आंसू लेकर, अपने दिल में शंका और डर के साथ यह सोचते हुए कि क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। क्या तुम उस मार्ग पर चल पाओगे जिससे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन तुम्हारी जो आस्था मुझ में है वह अद्वितीय है और मैं जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास कभी भी टूटने नहीं पाया। यही वह कारण है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम्हें कष्ट हो रहा था, जिसने तुम्हारे जीवन को उतना कठिन बना दिया था, अब वह तुम्हारे जीवन से दूर जाएगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे मन में बार बार यह शंका उत्पन्न की कि क्या तुम्हारा जीवन कभी आसान होगा, अब तुम्हारे जीवन में से दूर चला जाएगा। तुम्हारी यह इच्छा, तुम्हारी यह प्रार्थना पूरी होगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करती थी, जिनसे तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब तुम्हारी दिशा स्पष्ट नहीं होती तो कभी कभी तुम्हें किसी जाल में फंसने का खतरा होता है। ऐसा जाल जो कभी समाप्त नहीं होता और तुम उसमें उलझते रहते हो। इस जाल में फंसी स्थिति में तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर होते हुए भी तुम उनका लाभ नहीं उठा पाते और तुम्हारे योग्य होने के बावजूद तुम्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसके तुम हकदार होते हो। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं मेरे बच्चे, यह समय एक महत्वपूर्ण अवसर है जो तुम्हारे पास सिर्फ अब है। यदि तुम इसे समझने में चूक गए तो यह अवसर लौटकर नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम हर कदम पर जीत हासिल करो। तुम्हारी प्रगति कभी भी रुकने ना पाए। तुम मेरे बच्चे हो और केवल तुम ही उस जीत के हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ, निर्मल और करुणा से भरा हुआ है। मुझे विश्वास है कि तुम समझ सकोगे जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम जिस भी मार्ग पर चल रहे हो उसमें तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार हो चुका है और तुम अपनी शक्ति को पहचान पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव कभी भी किसी के पास बिना कारण नहीं जाते। महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी भक्ति में सच्चाई और समर्पण दिखाना होता है। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है वही महादेव उनके पास आते हैं। छोटी भक्ति करने वालों के पास महादेव सहज रूप से नहीं जाते, लेकिन वे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। महादेव की भक्ति एक परीक्षा है और यह परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति, समर्पण और धैर्य को परखने के लिए होती है।
जो तुम सोचते हो कि यह परीक्षा केवल तुम्हारे लिए है, वह सत्य नहीं है। प्रत्येक भक्त को अपनी भक्ति के हर कदम पर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा तुमसे तुम्हारे भीतर की क्षमता और शक्ति को जानने के लिए है। तुम्हारे समय का यह समय परीक्षा का है, लेकिन यह घबराने का समय नहीं है। मुझे पता है कि तुम जिन संघर्षों से गुजर रहे हो वे कठिन हैं, लेकिन याद रखो यह तुमसे तुम्हारी भक्ति की सच्चाई को जानने की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर महादेव की विशेष कृपा है। यदि वे यह जान पाते तो वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करते। फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने चंचल पर काबू पाना होगा। यह मन कभी तुम्हें ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर सकता है जिनका बाद में पछतावा होगा। कौन सी क्रिया उचित है और कौन सी अनुचित, यह तुम्हारा मन तय करता है। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, तुम चिंतित और परेशान होते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में कभी भी भ्रम और विचलन में फंसे रहो। आज मैं तुम्हें दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे महसूस करते रहो। यह एक चिंगारी की तरह है जो तुम में जल ही है। इसे जलने दो, इसे अपने भीतर समाहित करो। जब तुम्हारे मन में कोई शंका, द्वंद्व या भ्रम आए तो ध्यान रखो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल सही दिशा में आगे बढ़ने का है। जो चीज तुम्हें गलत लगती है वही तुम्हें सही रास्ते से भटका सकती है। इसीलिए ध्यान रखना और सही मार्ग पर ही अपना कदम बढ़ाना। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि तुम्हारे जीवन में कभी कभी इतने कठिन समय आते हैं कि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी अंधकार में लुप्त हो गया है। लेकिन जान लो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को नष्ट कर सकती है। तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा, अपने विचार पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपने शत्रु समझ बैठते हो, लेकिन सही और गलत का निर्णय सोच समझकर ही लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है और तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूं जो तुम्हारे लिए निरंतर घूमता रहता हूं और यह दिव्य संदेश भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहता है। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। तुमने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, अब वह घड़ी भी बीत चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और आनंद का समय आ चुका है। तुम्हारा मन अब शांति से भरा रहेगा क्योंकि तुम्हें सच्चे प्रेम की शक्ति का आभास हो चुका है। हर परीक्षा में तुम्हें सफल देखकर मैं जानता हूं कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कोई सीमा नहीं। मैं जब भी किसी की परीक्षा लेता हूं, यह सुनिश्चित करता हूं कि वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े, क्योंकि उसमें ईश्वर का वास होता है और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। इसलिए मेरे भीतर की शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। हर कठिनाई के बाद तुम्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा और याद रखो, तुम्हारा हर कदम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा। इस समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आ रही है जो तुम्हारी सफलता की नींव रखेगी। यह सफलता न केवल आर्थिक होगी बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन में प्रगति के हर क्षेत्र में होगी, चाहे वह समाज, परिवार या तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस तरह से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हो, तुम न केवल अपने जीवन को नया आकार दे रहे हो बल्कि एक ऐसे हथियार का निर्माण भी कर रहे हो जो प्रगति के लिए है, न कि विनाश के लिए। तुम उस ब्रह्मा रूप से जुड़ते जा रहे हो जो इस संसार की रचना का कारण है। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह स्वाभाविक है।
तुम महसूस करते हो कि मार्ग कहीं दूर है, लेकिन अब तक तुमने जितना कुछ हासिल किया है उस पर गौर करो। तुम पाएंगे कि तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में एक उद्देश्य छिपा था और वह उद्देश्य तुम्हारी सफलता के कारण बनेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो संसाधन और कौशल प्राप्त किए हैं उनका सदुपयोग करना जरूरी है। यह कौशल तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आया है, लेकिन अगर तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो यह एक ऐसे हथियार के समान हो जाएगा जो समय के साथ बेकार हो जाएगा।